जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कि ट्रेलिंग ऑफ जीरोस। कि आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरो, या फिर इसे आप क्या कहोगे कि ट्रेलिंग ऑफ जीरो। ठीक, इसे हिंदी में हम कहेंगे शून्यों की संख्या। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, और जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और इसके क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको जो हैंड रिटन क्लास नोट्स की PDF जो रहेगी वह वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ और पेन और कॉपी साथ में कर बैठो। जितना भी यहाँ पर कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप साथ में नोट भी करते रहिए। और जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा उसका आंसर भी आपको करना है। चलो देखो, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखो ध्यान से, अगर आपको नंबर है इस प्रकार से दिया हो, जैसे देखो अगर दिया हो 5 और यहाँ पर एक लगा दे साइन, और जो आपका यह साइन है किसका है, फैक्टोरियल का साइन है, ठीक। या फिर इसे ही आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो 5 और इसको आप इस प्रकार से बना दो, जो यह साइन है यह भी आपका होता है फैक्टोरियल, ठीक। देखो, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है इसको देखो, जैसे अगर यहाँ पर लिखा जाए 2 फैक्टोरियल तो यह बराबर होता है, जब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखा है कि यहाँ पर हम 1 से इंटू करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। कि देखो ध्यान से, यह हो जाएगा आपका 1 गुणे में 2, ठीक। और जो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल बराबर कि यहाँ पर जो यह 5 है कि हम 1 से गुणा करते जाएंगे कहाँ तक, 5 तक। देखो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5, कि यहाँ पर जितना नंबर रहेगा हम 1 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक इंटू करते हुए जाएंगे, ठीक। अगर यहीं पर दिया हो 3 फैक्टोरियल, ठीक, तो यह क्या होगा कि देखो यहाँ पर या तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 से आप शुरू करो 1 तक जाओ, या फिर आप 1 से स्टार्ट करो, जहाँ तक यह नंबर लिखा रहेगा वहाँ तक आपको जाना होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया 3 फैक्टोरियल तो इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ठीक, या फिर 1 गुणे में 2 गुणे में 3, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितना है 3, तो आप यहाँ पर 3 तक ही जाओगे, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आप समझो कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, ठीक। चलो देखो कि जो फैक्टोरियल है इसका डिफिनेशन क्या होता है, नोट करो सभी लोग साथ में। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल, ठीक। देखो यहाँ पर देखो कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। यहाँ पर यह देखो कि n प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल n फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक। और यहाँ पर आप यह भी नोट कर लो कि जो आपका n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर देखो जो यह n दिया है, अभी आपने जो सीखा था अगर 3 फैक्टोरियल दिया है तो उसका हम 1 से इंटू करते जाएंगे और कहाँ तक, 3 तक जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर अगर इसी प्रकार जब अगर n लिखा हो तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक। ये देखो यह जो संख्या है क्या है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह यहाँ पर क्या कहलाता है,
n फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक। कि वह क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह बराबर क्या है आपका, n फैक्टोरियल। इसी पर एग्जाम्पल देखो, अगर दिया हो जैसे अगर 5 फैक्टोरियल तो यह कितना हो जाएगा, देखो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5, ठीक। बराबर आपका टोटल कितना हो जाएगा कि 5 फैक्टोरियल बराबर कितना होगा, देखो 5 चौके हो जाएगा 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 120, ठीक। कि 5 फैक्टोरियल बराबर आपका कितना होता है 120। इसको आप नोट करो, फिर इसके आगे अब हम समझते हैं। चलो हम फैक्टोरियल का और भी एग्जांपल देख लें। देखो यार, अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहले आपको फैक्टोरियल क्यों समझाया गया, क्योंकि फैक्टोरियल ही आपको बीच में मिलेगा, इसलिए हम फैक्टोरियल को पहले यहाँ पर सीख लिए। देखो अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, या फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इनका मान भी क्या होगा यह भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, या फिर इसी प्रकार से 7 फैक्टोरियल। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो दिया है 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, या तो आप 2 का इंटू करते जाओ 1 तक, या फिर यहाँ पर 1 का इंटू करते जाओ आप कहाँ तक 2 तक, ठीक। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल बराबर कितना होगा, देखो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक। 5 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 चौक 20, 20 20 तिहाई 60, 60 दूना कितना हो जाएगा 120, ठीक। देखो जब 6 फैक्टोरियल आपको लिखना है तो क्या होगा कि 5 फैक्टोरियल में ही गुणा हो जाएगा किसका 6 का, तो कितना हो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 12 12 12 6 कितना हो जाएगा 72, 720, ठीक। और इसके बाद जब आपको 7 फैक्टोरियल बताना है तो 6 फैक्टोरियल में ही 7 का इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो देखो 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 के 4, हासिल कितना 1, 7 सत्ते 49, 49 से कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर कितना हो गया 5040, 7 फैक्टोरियल बराबर है आपका हो गया। और देखो यहाँ पर आप एक चीज नोट करके लिखो कि अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पर आप इसको नोट करके आप लिख लो कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, तो 0 फैक्टोरियल बराबर यहाँ पर होता है क्या 1, ठीक। यह आपको पता होना चाहिए हमेशा कि 0 फैक्टोरियल बराबर आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक। और आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि अगर यहाँ पर लिख दिया जा रहा है कि 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, और इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में, ठीक। नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। चलो आप लोग लिखो, नंबर ऑफ जीरो हेडिंग बना लो, उसके बाद लिखो आप लोग किसी दी गई संख्या या व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या, शून्यों की गणना, ठीक। गणना लिखोगे आप, गणना करते समय हम 2 लिखो आप यहाँ पर 2 और 5 की घातों का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर, ठीक। घातों की संख्या ज्ञात करना होता है, घातों की
संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक, कि संख्या ज्ञात करना होता है। समझो ध्यान से आप लोग कि देखो, शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी दी गई संख्या या फिर व्यंजक के अंत में अगर आपको बताना है कि अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, तो वहां पर आप क्या करोगे, 2 और 5 की आपको केवल क्या देखना है कि 2 और 5, क्योंकि जब 2 और 5 का आपस में इंटू होता है तो क्या मिलता है 10, और 10 में आपको एक 0 मिलेगा। ठीक, तो देखो अगर आपको शून्यों की संख्या बताना तो हमेशा आप वहां पर क्या करोगे कि 2 और 5 की घातों की संख्या को आप वहां पर ज्ञात करोगे। ठीक, कि वह क्या होगा, घातों की संख्या का आप पता लगाओगे। देखो 2 और 5, और 2 और 5 ही क्यों लिया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम 2 गुणे में करेंगे 5, ठीक, 2 की देखो जब हम 2 गुणे में 5 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 10, और इस 10 में ही जो आपका लास्ट वाला जो अंक है यह क्या आपको मिला है 0। ठीक, यही आपको क्या मिला है 0। तो यहाँ पर कितना 0 है, एक 0। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, देखो नंबर ऑफ 0, देखो क्या नंबर ऑफ 0, इसी को हम शॉर्टकट में लिखेंगे NOZ। ठीक, इसको इसका मतलब आप समझ जाना क्या है, नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या। ठीक, यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है। जब देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यहाँ पर देखो जब इन दोनों का पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर देखो इन्हीं दोनों का इक्वल पावर हमेशा हम खोजेंगे कि इक्वल पावर, इन दोनों का इक्वल पावर जितना होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 0, ट्रेलिंग 0 उतना ही हमें मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों का पावर कितना है, इक्वल 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार से देखो ध्यान से एक और एग्जाम्पल, कि अगर दिया 2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 3, ठीक, यहाँ पर दिया है क्या 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना दिया है 5, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ 0 क्या होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा कि हमको देखो यहाँ पर क्या निकालना है कि 2 और 5 की घातों की संख्या ज्ञात करना होता है। तो वहां पर और क्या हमको लेना होगा, इक्वल पावर, कि 2 और 5 का जो पावर है वह हमें इक्वल लेना, जितना उनका पावर इक्वल होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पर देखो इनका पावर कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर इनका इक्वल पावर कितना होगा, इन दोनों का 2 और 5 का इक्वल पावर कितना होगा, 2 होगा। तो बराबर यहाँ पर नंबर ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक, यही 2 आपका हो जाएगा आंसर। चेक कर लो आपकी 2 क्या है, सही है। देखो ध्यान से, अगर जब यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणे में 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 25 25 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 125। देखो 125। ठीक, और यहाँ पर देखो इसके बाद एक कितना यहाँ पर हो जाएगा, बराबर 5 चौक के 20 के शून्य, हासिला कितना 2। ठीक, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 के शून्य, हासिला कितना 1, 4 1 9 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, कितना यहाँ पर हो गया 500। 500 में यहाँ पर लास्ट में कितना, आपको क्या बताना होता है हमेशा, देखो यहाँ से आपको क्या बताना, दी गई संख्या या व्यंजक के अंत में, व्यंजक के जो संख्या दिए गए उसके अंत में, या फिर व्यंजक को दिया गया है उसके अंत में अनुगामी शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2 और 5 के घातों की संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक, घातों की संख्या को ज्ञात करना होता है। ठीक, देखो घातों की संख्या का हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर कितना 0 है, 1 और 2, तो यही आपका 2 हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो। चलो हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि नंबर ऑफ 0 हम कैसे निकालेंगे। देखो कि नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए हमेशा हमें किसकी जरूरत पड़ती है, 2 और 5 की। 2 गुणे में जब 5 में मिलेगा तो बराबर कितना हो जाएगा 10, और तभी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 0। ठीक, और देखो इन दोनों का जो होता है इक्वल पावर, इतना आपको यह पता चल गया है, क्या हमको निकालना होता है हमेशा, इक्वल पावर, जितना इनका इक्वल पावर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। ठीक,
अगर देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन दिया आप लोगों के सामने 2 की पावर 10 गुणे में 9 की पावर 7 गुणे में 5 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया 2 की पावर 10 गुणे में 9 की पावर 7 गुणे में 7, देखो यहाँ पर है 7 की पावर है। ठीक, कि 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे में 7 की पावर 2, और यहाँ पर आपको बताना नंबर ऑफ जीरो की शून्यों की संख्या यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, जब देखो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्या भी बताया गया है कि यहाँ पर कि जब हमको शून्यों की संख्या निकालना होगा तो वहाँ पर हम केवल 2 और 5 को हम देखेंगे, और 2 और 5 का जो पावर है, जो इक्वल उनका पावर होगा, वही यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पर जो 2 कितनी बार है, 10 बार है। हम केवल यहाँ पर देखेंगे इनका इक्वल पावर, क्योंकि आपको यह पता बहुत अच्छे से कि जब 2 और 5 जब इंटू होता है तो हमें क्या मिलता है, 10, और 10 में आपको कितना नंबर ऑफ जीरो मिल गया है, 1, क्योंकि यही तो लास्ट में 1 जीरो मिला। तो इसी प्रकार जब 2 और 5 का आपस में इंटू होगा तभी तो हमको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, 2 और 5 का इक्वल पावर। तो यहाँ पर 2 है 10 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर इन दोनों का इक्वल पावर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ से भी हम 2 निकाल लेंगे, 2 की पावर 2, तो बचेगा यहाँ पर 2 की पावर 8। तो वही समझो कि इन दोनों का इक्वल पावर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर हमको पता चलेगा इन दोनों का इक्वल पावर कितना है, 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरो बराबर आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की शून्यों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 2। ठीक, आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। देखो आगे क्वेश्चन देखो, एक और एग्जांपल, 21 गुणे में 35 गुणे में 625 गुणे में 8 गुणे में 165। ठीक, और यहाँ पर भी आपको बताना है अंत में, यहाँ पर लिखा जाता है क्या कि अंत में इनका इंटू करने के बाद जो संख्या आएगा उसके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो यहाँ पर नंबर दिया सबका फैक्टर करोगे, कि यहाँ पर सबको आप तोड़ोगे। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना दिया 7, 21, 21 देखो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 7। ठीक, 7 तरीके 21 गुणे में 5, या कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 7। ठीक, एक कितना दिया है 625। अगर यहाँ से देखो आप 5 को कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, देखो 625। तो देखो 5 गुणे में 5, पंचम 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चे कितना हो जाएगा, 625। ठीक, और यहाँ पर जो दिया है ये 8, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में यहाँ पर कितना दिया है, 165। तो यहाँ पर अगर आप 5 को कॉमन लो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 3 15, कितना बचेगा यहाँ पर, देखो 5 3 15, देखो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और यह हो जाएगा कितना, 5 3 15। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 35 को 3 गुणे में 11। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 कितनी बार है और यहाँ पर 2 कितनी बार, हमको केवल यही दोनों चाहिए। 5 देखो यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर कितना हो गया, 6। जो यहाँ पर 5 है आपका कितनी बार है, 6 बार है। गुणे में 2 कितनी बार है, 3 बार केवल। ठीक, 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार। तो इन दोनों का जो इक्वल पावर होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। इक्वल पावर इनका कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कि नंबर ऑफ जीरो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग। चलो आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट एक सीखो अब। कि अगर देखो, नोट करो सभी लोग, कंसेप्ट यहाँ पर हेडिंग बना लिया। यहाँ पर देखो, अगर 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 9 गुणे में डॉट डॉट करके आए हो, अगर यहाँ पर गुणे 99 तक। ठीक,
और इसमें आपको बताना हो कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताओ कितना है, नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर भी आपको बताना हो शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। देखो ध्यान से, अगर आप इस सीरीज को देखो ध्यान से, जो आपकी यह सीरीज दिया है, इसमें हम यहाँ पर देखो कि हमें 5 मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से कि 5 हमें मिल रहा है, लेकिन कहीं पर क्या इसमें 2 है, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान पर, ऐसे अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 9, कि यहाँ पर देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपकी यह सीरीज है क्या है, ऑड सीरीज है। और जब ये एक ऑड सीरीज है तो इसमें 2 नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि 2 आपका क्या है, इवन है। कि ऑड सीरीज में 2 नहीं होगा, और जब तक हमें 2 नहीं मिलेगा 5 के साथ, तब तक हमें 0 नहीं मिल सकता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी ऑड सीरीज में जो नंबर ऑफ ज़ीरो की जो संख्या होती है वह हमेशा क्या होगा, कि नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या जो आपका होगा वह बराबर कितना होगा, 0। इसका यही हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला कि यहाँ पर देखो कि आपको इस सीरीज में केवल क्या मिला है, 5 मिला। ठीक, और 5 से अकेले 0 नहीं बन सकता, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल 5 लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अब आप इसको आप यहाँ पर ध्यान से नोट कर लो कि अगर देखो कि ऑड नंबर का जब भी आपस में देखो, ऑड का जब ऑड में ही इंटू होता है तो हमें क्या मिलता है हमेशा, कि ऑड नंबर का जब भी आपस में इंटू होता है तो हमें क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है। ठीक, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर जितना भी नंबर दिया है सब क्या है, ऑड है। जब ऑड का आपस में इंटू होगा तो हमें लास्ट में जो नंबर मिलेगा वह क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर देखो ऑड और इंटू हो, ऑड का किसमें, इवन में। ठीक, अगर ऑड का इंटू हो जाए इवन में तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, कि इवन नंबर फिर मिलेगा। कि अगर इसी सीरीज में अगर कोई अगर एक ही केवल अगर इवन नंबर होता, कि कहीं पर भी 2 अगर होता, तो इनका जो लास्ट में जो आंसर आता है वह हमेशा क्या आता, इवन आता। कि यहाँ पर देखो, जब ऑड और इवन का जब आपस में इंटू होगा तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ठीक, और जब हमें ऑड और ऑड का जब इंटू होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। क्योंकि विषम संख्या का जब विषम संख्या में गुणा होगा तो विषम संख्या हमको मिलेगा, विषम संख्या और सम संख्या जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ पर हमको सम संख्या मिलेगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर जब इवन नंबर और इवन नंबर जब आपस में इंटू होगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक, इवन नंबर ही मिलेगा। हिंदी में इसको चलो देख लो। देखो, जब भी विषम संख्या में गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। ठीक, विषम संख्या ही मिलेगा। और अगर विषम संख्या गुणे में क्या होगा, सम संख्या, तो वहां पर जो आपको नंबर मिलेगा वह क्या होगा, लास्ट में सम संख्या ही होगा। और इसके बाद देखो, अगर सम संख्या का गुणा सम संख्या में हो जाए तो वहां पर जो लास्ट में आपको संख्या मिलेगा वह क्या होगा, सम संख्या ही होगा। तो इसको भी आप नोट करो। ठीक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सीरीज आपको ऑड केवल मिलेगा तो उसमें आपको 0 नहीं मिलेगा। अगर कोई भी सीरीज केवल इवन रहे तो उसमें भी आपको उसमें 0 मिलेगा। अगर देखो, अगर कोई अगर सीरीज है जो केवल इवन है, कि वहाँ पर अगर सब का सब अगर इवन हो, कि 2, देखो ध्यान से, अगर 2 4 6 8 इसके बाद 10 आएगा ना, तो 10 में आपको यहाँ पर 2 गुणे में 5 मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर केवल ऐसी सीरीज जो केवल ऑड हो तो वहां पर हमको नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी वह क्या होगी, हमेशा 0 होगी। वहां पर हमको 0 नहीं मिलेगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो हम इस पर 2-3 क्वेश्चन को अब करेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन आपके सामने दिया हो 1003 गुणे में 1001 गुणे में 999 गुणे में
997 गुणे में डॉट डॉट करके है आपका हो 123 थे, ठीक। और के अंत में शून्यों की संख्या बताओ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछे। देखो ध्यान से, यहाँ पर यह जो सीरीज जो दिया है इसको ध्यान से आप लोग देखो, क्या यहाँ पर यह सीरीज ऑड है या फिर इवन है। देखो ध्यान से, आपकी सीरीज है क्या दिया है 1003 गुणे में फिर देखो यहाँ पर कितना है 1001, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, यही तो है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। फिर इसके बाद आगे क्या हो रहा है कि इसमें से 2 फिर माइनस होगा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 999, आगे फिर यही हो रहा है। इसका मतलब ये जो आपकी सीरीज जो दिया लास्ट में यहाँ पर कितना है 123। तो यहाँ पर जो आपका यह सीरीज है क्या है ऑड सीरीज है। जब भी आपको कोई भी ऑड सीरीज देखने को मिले तो वहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह कितना होगा 0 होगा, ठीक। वहाँ पर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी वह 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लिख लेना फिर से एक बार, क्योंकि ऑड सीरीज में 2 नहीं मिलेगा, ठीक, 2 नहीं मिलेगा, इसलिए हमें एक भी शून्य नहीं मिलेगा। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब चलो हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक। सभी लोग उसको बहुत ही ध्यान से देखना, जो अभी हमने जो सीखा कि फैक्टोरियल और उसका भी यहाँ पर यूज होगा कि अगर कोई भी नंबर फैक्टोरियल के रूप में दिया और वहाँ पर अगर आपको बताना हो कि शून्यों की संख्या क्या होगी तो उसको आप कैसे बताओगे। चलो देखो, सभी लोग हेडिंग बनाओ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ठीक, क्योंकि वहाँ पर हैंड रिटन क्लास नोट्स आपकी इस चैप्टर की मिल जाएगा, ठीक। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट केवल लिखना गौरव कुमार मैथ, तो वहाँ पर इस चैनल का जो लोगो है इसी के साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह आपको मिल जाएगा, ठीक। उसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। अब सभी लोग कंसेप्ट को पहले चलो सीखो। अब कि जी देखो, यहाँ पर पहला जो आपका इसमें कंसेप्ट बनेगा कि देखो अगर कोई भी नंबर दिया हो इस प्रकार से कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5, ठीक, गुणे में करके कहाँ तक हो 10 तक, और आपको यहाँ पर बताना हो कि इनमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, या फिर इसी को आप लिख सकते हो कि या 10 फैक्टोरियल, ठीक। 10 फैक्टोरियल का मतलब भी सेम यही होता है, ठीक। इसको आप लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको बताना हो कि इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या अगर आपको यहाँ पर बताना हो, ठीक। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 एक बार, और लास्ट में आपको यहाँ पर एक 5 मिलेगा, किसमें हो जाए कितना 2 गुणे में 5। तो 1 से लेकर 10 तक के जब संख्याओं का जब आपस में इंटू होगा तो यहाँ पर आपको 2 कई बार देखने को मिलेगा, लेकिन जो 5 है केवल आपको 2 बार देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर 2 को आप देखो तो यहाँ पर जो है 2 दिया है, कितनी बार है देखो, यहाँ पर एक बार 2 मिल जा रहा है, यहाँ पर भी 4 में भी आपको 2 मिलेगा, 2 की पावर 2। फिर इसके बाद जो यहाँ पर 6 आएगा, 6 में भी आपको 2 गुणे में 3 मिल जाएगा, 2 यहाँ पर मिले, 8 में भी आपको 2 मिलेगा, 10 में भी आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं जब आप आपस में इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 जो है वह केवल 2 बार मिल रहा है, लेकिन जो 2 मिल रहा है कितनी बार, कई बार मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप केवल समझोगे किसका, 5 का रूल समझोगे, ठीक। कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप केवल 5 का कंसेप्ट लगाओगे। देखो
अब आप यहाँ पर समझो कि अब हम 5 की संख्या कैसे निकालेंगे या फिर 2 की संख्या। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो वहाँ पर आप 2 कितनी बार है आपको यह पता करने के लिए कैसे आप उसको लगाओगे, या फिर 5 कितनी बार है यह पता करने के लिए आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ पर है कितना है 10। सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज लिखो, 2 कितनी बार है, ठीक। यह यहाँ पर हम निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग बना लो कि 5 कितनी बार है। अगर आपको कोई भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वहां पर आप हमेशा 5 कितनी बार है ज्यादातर आप निकालो, क्योंकि वहां पर 2 की संख्या कई बार रहेगी, लेकिन जो 5 की जो संख्या है वह 2 की अपेक्षा बहुत ही कम रहेगी, ठीक। देखो तो यहाँ पर जो लास्ट में जो नंबर वह कितना है 10। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लिखोगे 10 और 10 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, ठीक। 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से। देखो ध्यान से, जब 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 2 पच्चे 10। जितनी बार आप भाग दोगे उसको आप हमेशा लिखोगे नीचे, ठीक। 2 पच्चे 10। अब देखो फिर इसको हम 2 से भाग देंगे कि जब तक यहाँ पर जो नंबर है वह 1 ना आ जाए या फिर 2 से कम ना हो जाए। जब 2 से कम हो जाएगा तो वहां पर आप भाग नहीं दे सकते हो, लेकिन जब 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 वह संख्या 2 से बड़ी रहेगी तब तक वहां पर आप 2 से भाग दे सकते हो। समझो ध्यान से अब आप लोग कि यहाँ पर जब आप 10 को जब डिवाइड करोगे कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार। अब जब आपको 5 को डिवाइड करना होगा 2 से तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा आपका, 2 बार। तो यहाँ पर 2 को आप लिखोगे। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि पूरा पूरा कट ही जाए, आपको इससे मतलब नहीं, आपको केवल क्या यहाँ पर देखना है कि भाग कितनी बार इसमें जा रहा है, ठीक। देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसमें देखो जब आप भाग दोगे 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे भाग कितनी बार केवल जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, और अब भी 2 में 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का 2। ये 2 का हम यहाँ पर इसी प्रकार से भाग देंगे, ठीक। जब अभी आप 2-3 क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक। देखो ध्यान से, अब पहली वाली संख्या को यहाँ पर इसको छोड़कर यहाँ पर जो संख्या जो आपको मिला है इसको आप ऐड कर लोगे कि यहाँ पर आप इसको जोड़ दोगे। कितना हो जाएगा देखो, 5 2 7 1 8। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 8 बार है। 8 बार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 8। यही तो होगा ना, 8 बार जब यहाँ पर यह 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। अब आप निकालो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जब आप आपस में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, कि 5 यहाँ पर कितनी बार। तो आप यहाँ पर जो लास्ट वाला जो इसका नंबर है 10, इसको आप डिवाइड करो किससे, 5 से। चलो देखो इसको आप यहाँ पर डिवाइड करो किससे, 5 से। 5 से जब इसको भाग दो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 5 दूना 10। तो यहाँ पर केवल एक ही बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर भी आप पहले वाली संख्या को नहीं जोड़ोगे कि कहीं पर भी जब भी आप 5 या 2 से डिवाइड करके आप वहाँ पर 5 कितनी बार है या फिर 2 कितनी बार निकालोगे तो वहाँ पर आप जो सबसे पहला वाला जो नंबर रहेगा इसको छोड़ के नीचे से आप जितना नंबर आएगा आपका उसको आप ऐड करोगे, ठीक। तो यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, केवल अकेले ही 2 बचा तो कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अब आप यहाँ पर देखो आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितना है। तो यहाँ पर देखो आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कितनी बार 2 है, 8 बार है। और यहाँ पर कितनी बार 5 है, 2 बार है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, हमेशा कॉमन इक्वल पावर, ठीक। देखो ध्यान से, आपको जब यहाँ पर यह पता चल गया कि 2 कितनी बार है, 8 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो इन दोनों में आप क्या लेते हो, हमेशा जो कॉमन इक्वल पावर होता है, ठीक। उसी को आप ले तो वही आपका हो जाता है डायरेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा इसमें से पावर, कॉमन पावर 2 हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आपको 2 को निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 2 की जो संख्या है यह बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो यहाँ पर 5 की जो संख्या है वह कम है। तो यहाँ पर केवल अगर आप 5 की संख्या को निकाल दो तो डायरेक्ट आप इसका आंसर यहाँ पर कर सकते थे कि नंबर ऑफ 0 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, 2। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर जब आप बताओगे कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 0 बराबर कितना है तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आगे, यहाँ तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जब आपस में इंटू करोगे, यानी कि 10 फैक्टोरियल में अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ 0 कितना है तो वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर नेक्स्ट लिखो टाइप, ये तो हो गया आपका फर्स्ट।
सेकंड इसमें लिखो कि अगर आपको इंटू करना हो कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में इसी प्रकार से कहाँ तक हो, 100 तक हो, 100 तक हो, ठीक। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो जब 1 से लेकर 100 तक की संख्या को जब आपस में इंटू होगा, इसका मतलब यह क्या है, या फिर इसे लिख सकते हो क्या, 100 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हो, 100 फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में जो 2 की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा रही होगी, और जो यहाँ पर 5 की जो संख्या है 2 की अपेक्षा बहुत कम होगी। तो यहाँ पर केवल हम क्या निकालेंगे, 5 कितनी बार है, ठीक। तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी आपको केवल क्या करना है कि यहाँ पर 100 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार है, कि 5 कितनी बार है। इसको डिवाइड करो आप 5 से, देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 बार भाग गया। फिर इसको आप 5 से डिवाइड करो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर जो 4 है 5 से छोटा आ गया, तो अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले वाली संख्या को छोड़कर नीचे जो संख्या जो जितना भी रहेगा उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड का मतलब यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको जोड़ दोगे। तो 20 और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24। तो यहाँ पर जो 5 हो गया कितनी बार है, 24 बार। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या है बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि यहाँ पर जो 2 की संख्या है वह 24 से बहुत ही ज़्यादा बार रही होगी, ठीक। अगर आप यहाँ पर देखो, आपका डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे 24, क्योंकि केवल आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 कितनी बार है आप यही निकालोगे, ठीक। लेकिन अगर आपको यह भी चेक करना हो कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 100 को आप डिवाइड करोगे, जब 2 से, देखो कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करो आ जाएगा यहाँ पर 50, फिर 2 से डिवाइड करो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25, फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड करो, 2 का नाम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2। अब इन सबको आप ऐड करो, 2 कितनी बार हमको पता चल जाएगा। देखो 12 और 6 कितना बार हो जाएगा, 18, ठीक। 18 और 18 और इसमें से आप केवल 2 ले लो, कितना हो जाएगा, 18 2 हो जाएगा 20, ठीक। 18 2 20 और 20 2 हो जाएगा आपका 22, यहाँ पर हो गया 22, 22 और यहाँ पर 25 कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, 47 और 50 आपका कितना हो जाएगा, 97। तो यहाँ पर कितना हो गया, 97 बार। यहाँ पर है 2, लेकिन यहाँ पर 5 कितनी बार, 24 बार। तो आपको आसानी क्या है कि आप सीधे सीधे 24 बार जो यहाँ पर 5 की संख्या है उसको आप आसानी से निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप केवल 5 कितनी बार यही निकालोगे, ठीक। आपको 2 कितनी बार निकालने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक। नोट करो इसे, फिर आगे हम समझेंगे। चलो देखो अब आगे आपको यह पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी बार जीरो है, ठीक। देखो अगला यहाँ पर नोट करो, संख्या कर दिया हो कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक हो, 500 तक हो, ठीक। कितने तक हो, 500 तक हो, या फिर इससे आप लिख सकते हो क्या, 500 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, कि नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना होगा। तो देखो ध्यान से, यह भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर 1 से 500 तक की संख्याओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा वह 2 होगा, 5 उससे कम होगा। तो यहाँ पर केवल चलो हम 5 को निकाल ले, 5 कितनी बार है, सीधे सीधे आप 5 कितनी बार निकालने के लिए जो यहाँ पर लास्ट में जो है संख्या दिया है इसको आप डिवाइड कर दो 5 से। देखो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, यहाँ पर बचेगा 100, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 20, ये 5 है आपका, ठीक। 5 का कितना हो जाएगा 20, 5 का कितना हो जाएगा 20, ठीक। यहाँ पर देखो कितना है, टोटल हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पर कितना है 124। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो की जो आपकी संख्या है वह बराबर कितना हो जाएगा, 124, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको भी आप लोग नोट करो। इसके बाद देखो यही सब का निचोड़ जो आपका एक फार्मूला बनेगा जो कि बहुत ही आसान होगा, कि आपको यहाँ पर 5 की जो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। इसको पहले आप नोट करो, उसके बाद डायरेक्ट हम उसी को हम सीखेंगे।
चलो देखो, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें एक यहाँ पर क्या मिल गया, फार्मूला। देखो इसको यहाँ पर लिख लो आप इस प्रकार से, प्रीवियस क्वेश्चन का निचोड़ से आपको यहाँ पर क्या मिल गया, एक फार्मूला, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कि जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि जैसे हो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट करके है कहाँ तक हो, देखो ध्यान से, अगर 100 तक हो, ठीक, और यहाँ पर आपको बताना या फिर यह क्या है, 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है, कि आप तो देखो अभी जो आपने निकाला था उसको आप पीछे देख लेना कि क्या वही आंसर सेम है। 1 से लेकर 100 तक की जब संख्याओं का आपस में इंटू करो या फिर 100 फैक्टोरियल में अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या है तो वह कितनी है, तो देखो ध्यान से, तो इसका एक फार्मूला आपको बनता है क्या, यहाँ पर 25n-1, यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या 25n-1। तो देखो ध्यान से, n के स्थान पर हमेशा हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर लास्ट में जो आपका नंबर जो मिलेगा उसमें जो लास्ट का जो 2 अंक है कि डबल जीरो को छोड़कर केवल, लेकिन वहाँ पर आपको हमेशा डबल जीरो ही मिलना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर लास्ट का 2 अंक छोड़कर, ठीक, यहाँ पर जो 1 बचा है तो यही आपका हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखो तो आपका आंसर कितना होगा, देखो 25 गुणे में n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 1 - 1, 25 का नंबर 25, 25 में से जब 1 घट जाए कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। तो यही आपका हो जाएगा आंसर कि नंबर ऑफ जीरो आपका यही आ जाएगा कितना, 24, ठीक। इसी प्रकार से अगर देखो एक और क्वेश्चन, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट करके यह कहाँ तक हो, 100 के बजाय अगर यहाँ पर देखो कितना दे दे, 500 दे दे, तो यहाँ पर, और यह जो आपका टोटल है इसे हम क्या कह सकते हैं, या 500 फैक्टोरियल, ठीक, और इसमें आपको बताना हो नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर भी आप सेम यही कंसेप्ट लगाओ कि 25n-1, 25n-1, यही फार्मूला आप यहाँ पर भी लगाओ। देखो ध्यान से, लास्ट का आप 2 वाला डिजिट छोड़ करके 2 अंकों को छोड़कर जो आपका n बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कितना आया हो जाएगा, 25 गुणे में 5 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 25 125, 125 माइनस 1 कितना आपका हो जाएगा, 124। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अभी आपने जो 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद जो आपका नंबर ऑफ जीरो की संख्या उसको आपने निकाला है, ठीक। तो पीछे आप देख लो कि आपका कितना आया होगा, 124 से आया होगा। अगर देखो यहाँ पर अगर एक और क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि अगर 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट करके यह कहाँ तक हो, 1000 तक हो, ठीक। इसका मतलब क्या है, 1000 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी सेम यही फार्मूला लगेगा कि जब जब आपको देखो लास्ट में डबल डिजिट जो इसका है अगर वह जीरो मिले तो वहाँ पर आप इसी फार्मूले का आप वहाँ पर यूज करोगे, ठीक, कि 25n-1। देखो 2 अंक को आप छोड़ दो, जो यहाँ पर, तो n बराबर कितना आपका हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही ना। तो n के स्थान पर आप 10 को रखो तो कितना यहाँ पर होगा, 25 गुणे में 10 - 1, 25 गुणे में 10 कितना हो जाएगा, 250, 250 में से 1 जब घटे कितना यहाँ पर हो जाएगा, 249। यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर आपको फार्मूला क्या मिल रहा है, 25n-1, और इसका यूज हम कब करेंगे, जब आपको लास्ट का जो 2 जो डिजिट है वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर जो आपका अगर अंतिम अंक अगर जीरो है और ये संख्या कितनी भी ज़्यादा बड़ी हो तो वहाँ पर आप इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो इस फार्मूले को आप याद रखना, नोट करो आप लोग इसे। इसी के साथ जो आपका नंबर ऑफ जीरोस का जो कंसेप्ट था पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हम उनको करेंगे।
सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।